बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, हम लोग जो है आज क्या बनाएंगे, बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है मुझे बताओ। हाँ, यानी हमारी जो है कहते हैं बॉडी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर के, ऐसे ही यही फॉर्मूला होता है ना कि आपका जो है कहते हैं, यानी आपकी जो बॉडी हो वो कहते हैं यानी बॉडी का जो वेट हो वो डिवाइडेड बाय किसके हो, आपकी हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही है ना। यही इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ। क्या फॉर्मूला यूज होता है इसमें, बीएमआई फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास यही फॉर्मूला आएगा ना, इसका एम स्क्वायर, यानी कहते हैं आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपकी जो है हाइट आ रही होगी, और वो हाइट किस में होगी, मीटर्स में होगी। ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही यानी आपकी हाइट के हाइट जो होगी वो किस में होगी, एक तो कन्वर्ट मीटर में होगी, और वो हम लोग दो मरतबा लेंगे, यानी स्क्वायर की सूरत में लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही, तो ये होगा। अच्छा, और ये जो है कहते हैं आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, देख रहे हो ये, समझ में आ रही, तो ये होता है आपके पास। अच्छा, और जो है कहते हैं इधर देखो, जैसे बताया हुआ है ना कि अगर आपका 18 से कहते हैं 25 तक है तो आप जो है क्या है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, और अगर जो है कहते हैं आप ओवर वेट है तो वो आपसे आपका बताया कि अगर आपकी जो है 25 से अबव होगी तो आप क्या है, ओवर वेट है। ठीक है, और अगर कहते हैं आपकी डाइट जो है 18 से लेस देन, हाँ, तो वो जो है कहते हैं आपकी क्या है, आपकी जो है कहते हैं वो आपकी हाइट जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, 18 से नीचे, और 18 से लेके 25 तक वो आपकी क्या है, एक हेल्दी कहते हैं बीएमआई है। यानी आप कहते हैं हेल्दी आपका वेट है, और आपका जो है वेट जो आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए वो आपका परफेक्टली है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बीएमआई का। तो आज हम बिल्कुल बेसिक सा कहते हैं ये बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, और ये किस तरीके से बनता है वो देखते हैं आज हम जल्दी से। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने माई विजिट को कहते हैं हटा के क्या कर दूंगा जी, पीएमआई। तो भाई कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कैपिटल के साथ आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा। चले, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर लेना है, जी कहा, इम्पोर्ट कर लेना है। ऐसे ही है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास जो है यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे जो है हम लोग एक बेसिक सी यूआई बनाएंगे। और वो बेसिक सी यूआई किस तरीके की होगी कि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्कैप बोर्ड, और स्कैप बोर्ड के अंदर ले लेंगे क्या, बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग जो है एक क्या ले लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, और कॉलम मैंने लिया। ठीक है, ये मैंने लिया। ठीक है, और अच्छा इसके बाद जो है मुझे अब क्या क्या चीज़ें लेनी है यूजर से, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक उनका वेट लेना है, ऐसे ही टेक्स्ट फील्ड के तौर पे। एक उसकी जो है क्या लेनी है, जो वेट लेना, हम कोई एप्लीकेशन। अच्छा देखो, हम लोग जो है इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हो, यानी जब हमारी कहते हैं एप्लीकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कहते हैं तो नहीं, कंप्रेस वगैरह तो वो बात की बात होती है कहते हैं, लेकिन जो है कहते हैं हम लोग इसके लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं। देखो बेटा, अभी जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो ज़्यादा जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो कर रहा होता है क्या,
इस वजह से, क्योंकि हम लोग अभी स्टैटिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग डायनेमिक के ऊपर जाएंगे ना, मतलब डेटाबेस को इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन का जो पूरा डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है, डेटाबेस में जाना है। जैसे एक वेबसाइट होती है, मेरी एक वेबसाइट थी, उसमें 98 पता नहीं कितनी 1 GB के जो है वो क्रॉस कर रही थी वो वेबसाइट ना। लेकिन कहते हैं वो वेबसाइट जो है, पता है क्या हुई बाद में, जब मैंने उसको डिप्लॉय किया किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, तो वो तमाम का तमाम जो डेटा हो रहा होता है उसको कहाँ पे सेव हो रहा होता है, डेटाबेस में जाके सेव होता है, ठीक है। डेटाबेस में जब सेव हो रहा होता है तो फिर इतना कोई इशू नहीं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या किया, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है क्या ले लिया, एक टैक्स लिया, सही है बेटा। और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने इधर क्या लिख दिया, PMI कैलकुलेटर, ठीक है। समझ में आ रही है मनीषा? अच्छा अच्छा, हाँ। अब देखें, अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर ले लूँगा, ठीक है। कंट्रोलर क्योंकि मुझे क्यों चाहिए होता है कि मैं अपनी वैल्यू को गेट भी तो करूँगा ना, जो वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा वो मुझे चाहिए भी तो है, तो मैं कंट्रोलर में सेव करवाऊँगा। इसके साथ साथ मैं जो है यहाँ पे क्या लूँगा, कीबोर्ड टाइप लूँगा ऐसे। तो कीबोर्ड टाइप मेरी क्या हो जाएगी जी, कीबोर्ड टाइप। अच्छा देखें, अब देखें टेक्स्ट इनपुट टाइप क्या है, हमारी नंबर्स में आनी चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ होती है, और वो क्या होता है, डेकोरेशन के लिए हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो हम लोग डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं, इनपुट डेकोरेशन, और उसके अंदर हम लोग ले लेंगे किस चीज़ को, जी भाई, किसको लेंगे, प्रीफिक्स आइकन को लेंगे, ऐसे ही। प्रीफिक्स किस लिए होता है, पहले के लिए। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद प्रीफिक्स आइकन में क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे एक आइकन ले लूंगा और उस आइकन का नाम क्या होगा, आइकन। और उसमें क्या होगा, आइकन्स डॉट वेट के लिए चाहिए, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेट के लिए ये ले, ठीक है, ये एक आइकन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वेट के लिए ले लिया, ठीक है, एक आइकन। अच्छा इसी तरीके से मुझे किसके लिए भी आइकन लेना है, मैं यहाँ पे WT कंट्रोलर, ठीक है, सही है। अब WT कंट्रोलर कहीं पे बना हुआ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी बातें बनाना पड़ेगा ना। और वो कहाँ पे बनेगा आपको पता है, यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने बैठ लिया, और यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया, WT कंट्रोलर। अच्छा ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास ये स्पेलिंग इसकी गलत हो रही है थोड़ी सी, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, WT कंट्रोलर किया तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, ये क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। अब मुझे ये एक नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए, तीन चाहिए, मुझे तीन चीजें यूजर से इनपुट चाहिए। एक क्या चाहिए, अब देखो यूजर से जब हम लोग लेते हैं कोई एप्लीकेशन, जो इनपुट लेंगे एक ऐसी चीज लेंगे ना जो कि हमारे यूएक्स को मुतासर ना करे, मतलब यूजर इंटरफेस को मुतासर ना करे और यूजर एक्सपीरियंस को मुतासर ना करे, यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस को मुतासर ना करे। तो उसके लिए हम लोग जो है क्या लेंगे, अब उससे अगर हम लोग मीटर्स में मांगेंगे, क्योंकि बीएमआई में तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीटर्स का था ना। लेकिन अगर मीटर्स में मांगेंगे तो किसी को मीटर्स में अपनी कहते हाइट याद होगी नहीं, अक्सर हमारे यहाँ पे लोगों को अपनी हाइट फीट और इंचेस में पता होती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। यानी फीट जैसे भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट है भाई 5
0.678 जितनी भी है आपकी, हाँ, तो वो आपकी 5 क्या आ जाएंगे, फिट आ जाएंगे और 8 इंचेस आ जाएंगे, ठीक है, ये पता है ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे आने के बाद लिख दिया FT कंट्रोलर, यानी फिट कंट्रोलर और IT कंट्रोलर, मतलब इंच कंट्रोलर, ठीक है। तो मेरे पास ये तीनों बन गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल इज दैट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इधर कॉपी करूँगा और इधर जो है एक जल्दी से एक UI तैयार कर लूँगा। अच्छा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ टेक्स्ट फील्ड वगैरह, तो मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, वरना ये आपको तमाम चीज़ें पता ही हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में हम लोग देख के आ चुके हैं। तो ये ऐसे ही है ना, अब हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक हेल्प ऑफ एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एक कैलकुलेटर बना के देखा था, और अब कौन क्या बना के देखे हैं, BMI कैलकुलेटर बना के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर जल्दी से इनके आइकन्स चेंज कर देता हूँ, और इधर हाइट में क्या आ जाएगा, इधर हाइट में आ जाएगा, सॉरी फिट में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे फिट का एक आइकन होता है। फिट में किस चीज़ का चाहिए हमें, हाइट का चाहिए ना, हमने हाइट का लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इंचेस के लिए हमारे पास यहाँ पे इंचेस का अगर है तो हम लोग यहाँ पे इंच लिख देते हैं। इधर भी हाइट का ही कर देते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो है कहते हैं, वरना हम लोग इंचेस का भी कर सकते हैं, इंचेस का नहीं आ रहा। चलें अभी हम यहाँ पे ना हाइट को कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो है ना एक कहते हैं पूरी एक UI बन के आ जाए। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, IT आएगा, और यहाँ पे IT को कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, FT आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, FT कर दिया। अच्छा, ये अगर आप लोगों को पंखे बंद करने तो कर लें, क्योंकि अब सही हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये काम कर लिया। अब देखो, इधर आऊँगा मैं, और इधर आने के बाद मैंने क्या किया, क्या किया, रन किया एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जल्दी से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। लेटर क्या करेंगे, रन, ठीक है, मैंने ये run कर। अच्छा, मैं जब तक जो है अपनी मैं ये वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, सही है ना। अच्छा देखो, जो रिजल्ट हमारे पास आया वो इस तरीके का था, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ये जो कहते हैं विद है, इसको थोड़ा सा हैंडल करेंगे, और दूसरा हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिबन के आइकन को जो है हटा देंगे, ठीक है, बाद में। और दूसरा ये कि इधर एक बार को भी लगाएंगे, ठीक है, एंड में, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग इसकी विद को जो है थोड़ा सा क्या करके देखते हैं, सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इनपुट ऐसे देगा ना यूजर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये इस तरीके से इनपुट देगा। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इसको जो है किस में ले लूंगा, एक कंटेनर में ले, ठीक है, मैंने कंटेनर में लिया। अच्छा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कंटेनर में कर लिया, ठीक है इसको। अब मैं यहाँ पे आऊंगा बेटा, देखो अब मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, वेट देनी इसको कितनी परसेंट, 300। अब ये किसकी वेट हो गई, कॉलम की वेट हो गई, ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे कॉलम की वेट कितनी कर दी, 300। तो उससे देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसकी वेट इतनी हो, 300 के लिहाज से इतनी हो जाएगी ना। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अब इसको क्या करना है, दरमियान में करना है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक जैसे मोबाइल का इंटरफेस होता है अच्छा सा वैसा दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मोबाइल में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मोबाइल में आए तो अच्छा से दिखे, ठीक है। तो iPhone 12 Pro ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको एडजस्ट करते हैं इसके लिहाज से, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, जब इसको सेंटर में लेकर आना है तो मैं इसको किस में रैप कर दूंगा, सेंटर विजिट में मैंने रैप कर दिया। तो मैंने जल्दी से रैप किया इसको सेंटर विजिट में, और मैं यहाँ पे आया, सेंटर किया, और यहाँ पे आया सेव कर दिया। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद अब देखो ये सेंटर तो हो गया, लेकिन ये जो है सेंटर होने के बाद जो है
यहाँ पे ये सेंटर तो हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर ऐसा भी हो जाए, यानी वर्टिकली भी सेंटर अलाइन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो हो गया, वर्टिकली भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है कॉलम के अंदर। मेन एक्सिस क्या होता है कॉलम का? कॉलम का मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल होता है। हाँ, रॉ का जो है हमारे पास क्या होता है, रॉ का हमारे पास क्रॉस एक्सिस हमेशा जो है क्या होता है, वर्टिकल होता है, और मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। और कॉलम में इसी के वाइस वर्सा उल्टा होता है, यानी मेन एक्सिस क्या होगा आपका, वर्टिकल होगा, और हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, दूसरे वाला होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद अलाइनमेंट डॉट मैंने क्या किया, सेंटर करना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट को, ठीक है। तो उसके लिए जो है देखो, मेरे पास यहाँ पे एक, मैंने यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट को लिया, सॉरी मेन एक्सिस अलाइनमेंट को यहाँ पे नहीं, कहाँ पे लेते यार, यहाँ पे लेते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद मेन एक्सिस अलाइनमेंट ली, और डॉट क्या कर दूँ मैं, सेंटर। तो मेरे पास सेंटर ये हो भी जाएगा वर्टिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने वर्टिकली इसको पूरा सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। आ गई ये बीच में, ठीक है। एक अच्छी सी कहते हैं एक यूआई हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और इस पे बहुत बहुत वर्क हो सकता है, ठीक है। अब जो है मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, दो बटन्स चाहिए, ऐसे ही। तो मुझे दो बटन्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद एक बटन ले लूंगा। और वो बटन कैसे होगा मेरे पास, वो मेरे पास एलिवेटेड बटन होगा ना, एलिवेटेड बटन ये हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ठीक है। रेस बटन हमारे पास पहले होता था ये, और अब क्या हो गया, ये एलिवेटेड बटन के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद दूसरी चीज़ क्या लेते हैं हम लोग, ऑन प्रेस लेते हैं, ऐसे ही। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड, ऐसे ही है। मेरे पास चाइल्ड दूसरा होता है, तो मैं दूसरा चाइल्ड, और यहाँ पे मैं चाइल्ड दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे बटन पे क्या लिखा हुआ आ जाए, कैलकुलेट बीएमआई करके लिखा हुआ आ जाए, और मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मैंने काम कर दिए तमाम हाई इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। ये तमाम एक हमारा बटन भी बन चुका है, ठीक है। अब क्या, हाँ, अब बटन के अंदर काम करेंगे सारा का सारा, ठीक है। सेट स्टेट वगैरह का जो काम होगा वो किसमें होगा, बटन के अंदर। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे बेटा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट जो है यहाँ पे नीचे क्या है, रिजल्ट है। जैसे हमारा आपको याद होगा, एक सिंपल कैलकुलेटर में मैं नीचे रिजल्ट दे रहा था ना टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तो वही टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक जो है टेक्स्ट शो करवाना है, और वो रिजल्ट होगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, सही है। मेरे पास ये रिजल्ट के नाम का वेरिएबल आ जाएगा, और मैं यहाँ पे इसको एज अ डॉलर पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये अभी बना हुआ नहीं है, तो ये इस वजह से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग जो है ऊपर एक क्या ले लेते हैं, रिजल्ट के नाम का वेरिएबल ले लें, रिजल्ट, ठीक है। इक्वल्स टू, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके का, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो है कहते हैं हमारे पास, या हम लोग इसको जो है सिर्फ क्या करवा देते हैं, डिक्लेयर करवा, सही है, डिक्लेयर करवा दिया अभी हम लोगों ने, ठीक है। और अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब जो काम शुरू होता है वो यहाँ पे शुरू होता है, सेट स्टेट, ठीक है। तो सेट स्टेट आपको पता है इसलिए होती है, हमारे पास एक स्टेट को बिल्डअप करने के लिए होती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने अभी जो काम करना है वो क्या काम करना है, वो ये काम करना है कि अच्छा, हमारे पास अभी रिजल्ट डिफाइन नहीं है ना, रिजल्ट को डिफाइन भी करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे काम ये करना है कि तमाम के तमाम जो मेरे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर थे उसको मैं ले लूँगा, ऐसे ही है ना। सेट स्टेट के ऊपर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो कहते हैं तमाम अपने कंट्रोलर्स चाहिए ना।
तो मैंने क्या कर लिया, तमाम के तमाम कंट्रोलर्स को मैं ले लूंगा किस तरीके से। यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैंने बोला कि हमारे पास और वेट के लिए वी टी ले लेता हूँ, ठीक है। और वी टी के नाम से पहले तो नहीं बनाया, ठीक है। वेट के लिए ये लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर वाले कंट्रोलर को टारगेट करूँगा। वो कौन सा कंट्रोलर है मेरे पास, वी टी के नाम से कंट्रोलर होगा। डॉट टेक्स डॉट टू क्या करेंगे, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था ना, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरे पास ये हुआ। अब देखो ये काम मैंने कर लिया। अब बटन की क्लिक के ऊपर मैंने अपनी टेक्स्ट इनपुट्स में जो भी दिया होगा ना, वो मैंने कहते हैं क्या करना है, गेट करना है, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद जल्दी से क्या फिट को ले लिया, इंचेस को ले लिया और किसको ले लिया, तमाम चीज़ों को यहाँ पे क्या कर लिया, तीनों इनपुट्स को गेट कर लिया। तो मैं यहाँ पे आके ये तीनों इनपुट्स को मैंने जैसे गेट किया, आप लोग देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक वेर मैं ले लेता हूँ जल्दी से, और वेर किया। तो मेरे पास ये क्या बन के आ गए, एक तमाम की तमाम वेरिएबल्स बन के आ गए। अच्छा अब जो है मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबके आगे टर्मिनेटर लगा देना है भाई, टर्मिनेटर लगा देना। अब मैंने ये तमाम इनपुट्स ले लिए। अब देखो मुझे एक काम और करना, अगर यूजर ने मिसाल के तौर पे कुछ भी नहीं लिखा और ऐसे ही कहते हैं क्या कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, ये एरर है, मतलब एक एक्सेप्शन हो जाएगी और हमारे पास वो आंसर किस चीज़ का देगा भाई, ऐसे ही है ना। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरे भाई हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें एक चीज़ को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी और वो होगी हमारे पास क्या, वो ये होगी कि एक हम कंडीशन कि अगर नल हो वैल्यू, तो आप जो है उसको एक टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न करो कि भाई आप क्या करें, इंसर्ट करें, ठीक है, वैल्यूज को क्या करें, इंसर्ट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या इफ एल्स लगेंगे तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक कंडीशन ली और वो कंडीशन क्या होगी, मेरे पास इफ एल्स मैंने पढ़ा था, ठीक है, रियल लाइफ में अब यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या ले लिया, एल्स लिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी टी, मैंने बोला अगर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, नल के बराबर। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर पहले ट्रू की नॉट इक्वल्स टू करके अगर ट्रू वाली कंडीशन पास करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, कि पहले आपकी कहते हैं वो किसके ऊपर गेट करेगा, पहले आपकी ट्रू कंडीशन चल जाएगी, ठीक है, अगर वो वाला करना चाह रहे हो। लेकिन मैं आपके लिए आसानी के साथ इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला अगर वो नल के इक्वल है वी टी, और इसी तरीके से एंड का ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था, किस लिए था, यानी हमारी दोनों चीजों को कहते हैं वो करवाने के लिए होता है ना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल्स टू क्या किया, जी मेरे पास ये आ गए आईटी का भी आ गया ना, और मेरे पास ये भी आ गया और मैं यहाँ पे भी क्या ले लूंगा, एंड। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी उसने खाली छोड़ा ना, तो मेरे पास क्या दे दे, वो एरर दे, क्या दे दे, एरर दे। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद अपने रिजल्ट में एक वैल्यू शो करवा, ऊपर रिजल्ट का वेरिएबल बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू शो करवा दूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू शो करवा दूंगा रिजल्ट। अच्छा हमारे पास रिजल्ट अच्छा ठीक है, किसके इक्वल, उसमें क्या लिखा हुआ आ जाए, उसमें लिखा हुआ आ जाए प्लीज इंसर्ट वैल्यूज, तो वैल्यूज कर। अब मैंने यहाँ पे या कहते हैं इसको यूं कर लें, प्लीज इंसर्ट ऑल फील्ड्स ऑल वैल्यूज, ठीक है, तो ऑल वैल्यूज कर सकते हैं या ऑल फील्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ मेरे पास ये किस तरीके का आना चाहिए। अच्छा ये ऐसे एरर क्यों दे रहा है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिया, ठीक है। तो मैंने यूज को ले लिया, तो ये सही। अच्छा अब देखो, अब मैंने इसको क्या करना है, रन कर। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से सेव करके
अब हमारे पास ये बटन भी आ गया। और अब आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि ये सारी चीजें एक सब जो है एक दूसरे के क्या आ रही है, इक्वली आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि इधर जो है ये ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ताकि वो नल ना शो करे हमें। ठीक है, वो नल शो कर रहा है, बिल्कुल अजीब ही लग रहा है। ठीक है, इसको रन किया। सही है, तो अब मैं यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे कुछ भी नहीं लिखा और ये दबा दिया, तो मेरे पास क्या आ रही है, एक एरर। कहते हैं मेरे पास एक एरर आ रहा है, और वो एरर का मैं टेक्स्ट साइज भी अभी बड़ा करूंगा। और दूसरा ये है कि अभी हमें किसकी ज़रूरत है, एक साइज बॉक्स की ज़रूरत है ना, कि मेरे पास साइज बॉक्स की बेसिस के ऊपर एक पूरा क्या है, स्पेस आ रहा हो। ठीक है, ऐसे ही तो मेरे पास ये स्पेस किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा कि मैं एक साइज बॉक्स लूंगा और उसमें हाइट दे दूंगा 11। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आने के बाद से देखो ये हमारे मोबाइल रिलेटेड आ रहे हैं, देखिए। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैं इधर आने के बाद एक साइज बॉक्स ले लूंगा, इधर हाइट, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, 12 साइज का ले लिया। और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद कॉमा भी लगा दूंगा और इस पूरी लाइन को क्या करूँगा, कॉपी कॉपी। और इधर जो है और यहाँ पे भी कहते हैं इस वाली बटन के बाद भी मैं दूंगा। ठीक है, सही है, और हर टेक्स्ट फील्ड के बाद भी दूंगा। ठीक है, मैंने ताकि स्पेसिंग आ जाए ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने हर टेक्स्ट फील्ड के बाद दे दिया और इस वाली के बाद भी दे दूंगा। और अब देखो जो ऊपर बीएमआई कैलकुलेटर लिखा हुआ है उस हेडिंग के बाद ही मैंने देना है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, उस तरह हम लोग 22 कर देते हैं 12 की जगह। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया। और अब देखो अब हमारी एक यूआई जो है कहते हैं सही तरीके से हो जाएगी। और दूसरा ये है कि मैं इसके ऊपर जो है जो रिजल्ट लूँगा वो किस तरीके का लूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद एक स्टाइल होता है हमारे पास यूज इसी के अंदर, टैक्स स्टाइल। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, फॉन्ट साइज 21। ठीक है, सेव कर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो है ना बढ़ जाएगा। अच्छा कहते हैं हमें लुक आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कलर भी ले लिया। ठीक है, कलर मैंने जैसे किया कलर डॉट, क्या कर दूंगा मैं, टील कर दिया। ठीक है, या कुछ भी कलर कर सकते हो आप। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप खुद मुख्तार हैं कलर लेने के मामले में। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब बेटा देखो मेरी यूआई कहते हैं फाइनल हो गई है, तमाम कहते हैं उसके लिहाज से। अब मैंने काम करना है किसके ऊपर, मैंने काम करना शुरू करना है अपनी एल्स की कंडीशन में। ठीक है, और एल्स के अंदर मैं असल अब क्या दिखाऊंगा, कैलकुलेशन किसकी, पीएमआई वगैरह की। तो सबसे पहले मैं अपनी इन तमाम वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इधर जो है क्या ले लूंगा, वैल्यू इंट। ठीक है, तो इंट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा ये कि आप यहाँ पे वैर ले लें। ठीक है, और इधर आके आपने आई डी आई वेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आके इंट डॉट, हमारे पास क्या क्लास होती है, पार्ट्स के नाम से क्लास होती है ना। मेरे पास अब मेरे पास सोर्स कौन सी है, डब्ल्यू टी है ना, तो मैंने यहाँ पे आके डब्ल्यू टी ले लिया। ऐसे ही वेट आएगा सबसे पहले, तो मेरे पास वेट आ गया। इसी तरीके से मुझे तीनों चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एफ टी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जी, इंच लिख दूंगा। तो आई टी के नाम से मेरा इंच था। ठीक है, और मेरे पास इंच आ गया ये। ठीक है, आई टी, और मेरे
पास क्या आ गई, बेटा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो है यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे एक काम ये करना है, IIT कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों सेम हो रहे थे ना, तो हम लोगों ने IIT कर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद बेटा देखो, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, पार्स करवा दी, किसमें वैल्यूज इंटीजर में करवा दी, जो कि हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम, जी सोचो थोड़ा सा, जी बनाए, फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए पहले। हम लोग तमाम की तमाम पहले हाइट को कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी तमाम की तमाम हाइट को एक इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है, जितनी भी हाइट है वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंचेस में। और आपको बताए एक जो है कहते हैं हमारे पास एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12। ऐसे ही है ना, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे की हाइट है 6 और कहते हैं 6.1, तो 6 × 12 कितना हुआ, 72। ऐसे ही है ना। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं +1 कितना हो जाएगा, 73। तो 73 टोटल उसके क्या है, इंच। ठीक है, समझ में आई। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल लूंगा और उस वेरिएबल का नाम मेरे पास क्या होगा, टोटल इंच। क्या, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इधर जो है आई फिट मल्टीप्लाई बाय 12 किया मैंने, और इसको ले लूंगा किस में, बेटा क्या हो गया है आज ये काम, चलने जल्दी से कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, मैंने बोल दिया प्लस क्या कर दो आप इसमें IT को भी कर दो, यानी इंचेस को भी कर दो। ठीक है, मेरे पास IIT में कहते हैं तमाम चीजें है ना, इंचेस तो उसी में ही है ना, तो वो मेरे पास यहाँ पे फिट और हाइट जो मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस होकर आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये काम कर लिया। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब इन इंचेस को जो है मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इंचेस को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/100, यानी कहते हैं हमारे पास सेंटीमीटर से 5 मिनट आप वेट कर ले, मैं क्लास शुरू करूँ। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 आपका 1 मीटर बनता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 आपके पास मीटर आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इन इंचेस को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर्स में। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इन 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऐसे ही है ना, 2 पॉइंट, ये नेट से भी देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये तो मेजर्स बदल लग जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो ये तो हम लोग बैकेंड में करें। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, वैन टोटल हम लोगों को क्या लेने हैं, सेंटीमीटर लेने हैं। ठीक है, CMs। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मेरा टोटल इंचेस इसमें मौजूद है ना, टोटल इंचेस वाले ब्लॉक में, तो मैं यहाँ पे आके टोटल क्या ले लूंगा, इंचेस ले लूंगा। ठीक है, मेरे पास ये टोटल इंचेस आ गया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बाय 2.54, बिकॉज क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो इतना ही बनता है। अगर हम गूगल पे देखें यार कि इंच 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या आ रहा है, 2.54 सेंटीमीटर आ रहा है 1 इंच। हाँ, तो हमारे पास ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मीटर भी कर सकते हो और हर के आपके पास फॉर्मूले होते हैं वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, गूगल से। तो अब हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे ये काम कर लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है हमारे पास टोटल सेंटीमीटर्स आ गए, टोटल मीटर्स आ गए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, टोटल सेंटीमीटर टोटल इंचेस आ गए और वो हम लोगों ने टोटल सेंटीमीटर्स भी निकाल लिया, तमाम चीजें निकाली। अब इसके बाद हम लोग इन तमाम को किस में लेंगे,